चलिए, सेकंड यूनिट इसका है। अब अपने को इसके डिटेल में जाना है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले ग्राम सभा। धारा किसमें बताया गया इसके लिए? ग्राम सभा। इसको अपन किसमें पढ़े हैं? सेक्शन 2 धारा 2 में इसका उल्लेख है। सॉरी, अध्याय 2 धारा कहां से कहां तक? 3 से 7 तक। 3 से 7 अध्याय है इसके लिए 2। अध्याय 2 धारा 3 से 7 अपने को पढ़ना क्या है? ग्राम सभा। ठीक है, क्या पढ़ना है? ग्राम सभा। अब देखिए, पहली बात, इसका मतलब क्या होता है? सभा। ठीक है, मतलब गांव के लोग मिलकर। कहाँ के लोग मिलकर? गांव के लोग मिलकर एक अपना संगठन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? संगठन। यही कहलाएगा ग्राम सभा। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन कुछ बातें अब ये देखना ध्यान से, ग्राम सभा कभी भंग नहीं हो सकता। ग्राम सभा कभी भंग नहीं होगा। मतलब ये एक प्रकार का स्थायी सदन है, एकदम परमानेंट। कैसा सदन है ये? परमानेंट स्थायी सदन है। जैसे राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, वैसे ही ग्राम सभा कभी भंग नहीं होगा। ठीक है, ये पंचायतों का या ग्राम पंचायत का बुनियादी इकाई है, बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी इकाई है, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है, कभी भंग नहीं होगा। ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं होगी, एक बात। दूसरा बात, ये ग्राम पंचायत का एक बेसिक या बुनियादी इकाई होता है। साथ साथ याद रखना है आपको। अच्छा, ग्राम सभा के सदस्य, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, सदस्य। सदस्य कौन होगा इसका? एक गांव की सभा है तो ऐसा है क्या पूरा गांव वासी इसके सदस्य हो जाएंगे? नहीं, पूरा का पूरा गांव इसका सदस्य नहीं होगा। लेकिन हर वो व्यक्ति जिसका इस गांव की मतदाता सूची में नाम होगा, वो इसका क्या होगा? सदस्य हो जाएगा। तो हर वह व्यक्ति जिसका इस गांव के इलेक्टोरल रोल में या इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होगा, वो क्या हो जाएगा? ग्राम सभा का सदस्य हो जाएगा। देखिए इसके बारे में क्या बोला गया। पंचायती राज व्यवस्था का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी इकाई क्या कहलाती है? ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था का बुनियादी इकाई क्या कहलाता है? ग्राम सभा। एक बात। दूसरा बात, अभिप्राय मीन्स मीनिंग। ग्राम सभा से आपका क्या अभिप्राय है या आपका क्या अर्थ निकलता है? तो इससे ये अर्थ निकलता है, तो ग्राम सभा में जो भी इस गांव के निर्वाचक नामावली, मतलब इलेक्टोरल लिस्ट या इलेक्शन लिस्ट, गांव का जो इलेक्टोरल लिस्ट होगा उसमें रजिस्ट्रीकृत या पंजीकृत व्यक्ति ही ग्राम सभा के को मिलाकर ही क्या बनता है? ग्राम सभा। ऐसा नहीं कि गांव का कोई भी आदमी जाके ग्राम सभा का सदस्य हो जाएगा। केवल वही व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होगा जिसका उस गांव के वोटर लिस्ट में क्या होगा? नाम होगा। एक बात तो आपको एक चीज समझ में आ गया, ग्राम सभा के सदस्यों का, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? जिसका उस गांव के मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य बनना चाहता है, तो कैसे बनेगा? तो उसको उस लेजिस्लेटिव विधान सभा के वोटर लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं है, पहले देखेंगे। भैया हर एक गांव कहीं किसी न किसी विधानसभा में आएगा, तो क्या उस विधानसभा के वोटर लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम है क्या? देख लिए, हाँ है।
तब वो क्या कर सकता है, ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए क्या कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है और वैसा व्यक्ति क्या बन जाएगा, ग्राम सभा का सदस्य। और दूसरा तरीका, बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, इतना सारा नहीं लिखना है आपको, इतना सारा नहीं जानना है। ग्राम सभा का सदस्य वो है जो पहला बात तो उस गांव का निवासी हो, एक बात परमानेंटली उस गांव में निवास, ऐसा नहीं कि घूमने के कोई मैडम मैडम गई है वहां पर वो शिक्षाकर्मी का नौकरी कर रही, उस गांव में रह रही तो ग्राम सभा का सदस्य नहीं हो जाएगी। उस गांव का निवासी हो, उस गांव की मतदाता सूची में उसका नाम पंजीकृत होना चाहिए, एक बात। उस गांव की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए उसको उस विधान, या तो उस विधान जो जिस विधानसभा में आता है उस विधानसभा की उसको वोटर लिस्ट में उसका क्या नहीं चाहिए, नाम चाहिए। तो ऑटोमेटिक ऐसे व्यक्ति काय का सदस्य हो जाएंगे, ग्राम सभा का। तो ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा उस गांव के पंजीकृत, मतलब जिनका कहां पर रजिस्ट्रेशन हो, उस गांव की मतदाता सूची में नाम होने पर वो सब के सब काय का सदस्य हो जाते हैं, ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं। ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। वो कई प्रकार के गांव हैं हमारे में, राजस्व ग्राम, वन ग्राम, अरे वनों की अधिकता 50% से ज्यादा वन होगा तो वन ग्राम हो जाएगा, ऐसे ही राजस्व ग्राम। ठीक, ये सब। एक बात और याद रखना है, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। पहला बात तो पहला पॉइंट लिखना, हर गांव में एक ग्राम सभा होगी, हर एक गांव में एक ग्राम सभा होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये एक पंचायत है, इतना बड़ा एक क्षेत्र है पंचायत का, काय का क्षेत्र है, पंचायत का। इस पंचायत के अंदर में मान लीजिए 5 गांव या 4 गांव पड़ते हैं, ऐसे 4 गांव हैं, 1 2 3 4, इन 4 लोगों को मिलाकर बना हुआ है आपका एक पंचायत, इसी को बोलते हैं ग्राम पंचायत। और ऐसे ऐसे छत्तीसगढ़ में कितने ग्राम पंचायत हैं, 11 6 4, इतने ग्राम पंचायत है छत्तीसगढ़ में। 8% आपको ये आंसर लेना है, छत्तीसगढ़ में कितने ग्राम पंचायत ऐसे ऐसे, 11 6 4। एक ग्राम पंचायत, एक गांव अकेला, अगर उस गांव की जनसंख्या अच्छी है तो एक ही गांव में एक ग्राम पंचायत हो जाएगा। लेकिन कभी किसी गांव में 200, किसी गांव में 500, किसी गांव में 100, किसी गांव में ऐसे करके मिनिमम 1000 लोगों को चाहिए लगभग। आप ये मान के चलिए एक ग्राम पंचायत बनाने के लिए मिनिमम लोगों की संख्या कितनी चाहिए, 1000। अब 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बनेगा, तो यहाँ पर ये चारों का मिलाकर पॉपुलेशन हुआ 1000। तो यहाँ पर कितने गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाए, 4 गांव। हर एक गांव का अपना खुद का क्या होगा, ग्राम सभा। 4 बातें याद रखना है। एक कॉन्सेप्ट है ग्राम सभा, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है किससे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ये पंचायतों में पढ़ना है अपने को, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। इनसे एक स्वतंत्र बॉडी है क्या, ग्राम सभा। हर एक गांव में क्या होगी, ग्राम सभा। हर एक गांव में क्या होगा, एक ग्राम सभा। ये देखो यही बातें अभी लिखी है तो यहाँ पर प्रत्येक गांव में एक क्या होगा, ग्राम सभा होगा। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा भी हो सकता है। अंडरलाइन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक गांव में ही, मतलब गांव इतना बड़ा है कि उसमें एक से अधिक ग्राम सभा भी हो सकती है, एक ही गांव में, तो सॉरी एक ग्राम पंचायत में। अभी तो बताया ना, एक ग्राम पंचायत में कितनी ग्राम सभा थी, 4। लेकिन अनुसूचित शेड्यूल्ड एरियाज में यह व्यवस्था किया गया है कि एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकता है। अभी आपको बताया गया 1 2 3 और ये 4 गांव है, 1 2 3 और ये 4 गांव। हर एक गांव में एक ग्राम सभा होगी।
एक पंचायत में एक से ज्यादा ग्राम सभा एक पंचायत बना है, एक पंचायत में एक से ज्यादा ग्राम सभा हो सकती है। मान लीजिए ये जो 4 नंबर का गांव है, ये कैसा गांव है? अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया वाला, पेशा वाला। तो इस गांव में एक से ज्यादा क्या हो सकता है? ग्राम सभा। एक ही ग्राम, नॉर्मली हर एक गांव में एक ग्राम सभा होगा। नॉर्मल कंडीशन में हर एक गांव में क्या होगा? एक ग्राम सभा। एक पंचायत में एक से अधिक ग्राम, पूरा एक पंचायत है, एक पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकता है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में एक ही गांव में एक से अधिक क्या हो सकती है? ग्राम सभा हो सकता है। ठीक है, चलिए। प्रोविजन, कहां पर प्रावधान है ग्राम सभा का? 73वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 243A में, 243A में इसको क्या किया गया है? ग्राम सभा के बारे में या ग्राम सभा के स्थापना के बारे में कहां पर बताया गया है? 243A। ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 6 और 7 में ग्राम सभा नॉर्मल क्षेत्रों पर, पंचायती राज अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 ग्राम पंचायतों से संबंधित है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का गठन 249A, B और C में गठित है। ग्राम सभा का अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग से एक आर्टिकल, मतलब मैं आज धारा बताया था 129, 129 A, B और C किससे संबंधित है? ग्राम सभा से। नॉर्मल क्षेत्रों में ग्राम सभा के लिए आपको याद रखना है धारा 6 और 7, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का वर्णन 129 क, ख और ग में इनका वर्णन है। ग्राम सभा के लिए अधिसूचना, नोटिफिकेशन कौन जारी कर सकता है? तो याद रखना है उस राज्य का राज्यपाल। जैसे मान लीजिए ये एक ग्राम सभा है, अनुसूचित क्षेत्र का ये ग्राम सभा, एक ग्राम सभा था। इसी ग्राम सभा में एक और ग्राम सभा, अब पहले एक से अब 2 हो गए, तो ये जो बढ़ा, इसका नोटिफिकेशन या अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। तो ग्राम सभा के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है। देखिए, ब्लॉक, इसी को बोलते हैं अपन जनपद और जिला पंचायत। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सीमा में परिवर्तन, अगर उसके किसी भी प्रकार से बाउंड्रीज में या सीमा में या उसकी सीमाओं के लिमिट्स में परिवर्तन करना है, तो इसकी भी अधिसूचना कौन जारी करता है? उस राज्य का राज्यपाल। किसी भी जनपद पंचायत या जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन करना है, इसकी भी अधिसूचना, नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? उस राज्य का राज्यपाल। ग्राम सभा की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। मेंबर्स, ग्राम सभा के सदस्य कौन हो सकते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य उस गांव की या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल होने वाले हर व्यक्ति क्या हो सकता है? हर एक व्यक्ति उस ग्राम सभा का सदस्य होगा। हर वो व्यक्ति जो उस गांव की मतदाता सूची में शामिल है, वो ग्राम सभा का क्या हो जाएगा? सदस्य हो जाएगा। ठीक। अगर किसी का नाम नहीं है और वो अपना नाम जुड़वाना चाहता है, तो कम से कम देखो, गांव में रहने वाला व्यक्ति जो अपना नाम जुड़वाना चाहता है, उस गांव में क्या करता हो? निवास। गांव में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन मतलब ये इलेक्टोरल लिस्ट में पंजीकृत है, वो ग्राम सभा में अपना नाम या अपना पंजीकृत कराने के लिए योग्य होगा। गांव में एक गांव है, उस गांव का कोई व्यक्ति है, वो अपना ग्राम सभा में नाम जुड़वाना चाहता है। क्या कहा? नाम जुड़वाना चाहता है, ग्राम सभा में नाम जुड़वाना चाहता है। पहला बात तो पहला बात उस गांव का निवासी हो, पहला बात उस गांव का निवासी हो, और उसका उस क्षेत्र के विधानसभा के इलेक्शन लिस्ट में या वोटर लिस्ट में, या इसी को बोलते हैं इलेक्टोरल लिस्ट, निर्वाचन लिस्ट, ठीक है, मतदाता सूची,
जहां पर मत देने वालों की सूची होती है, हर व्यक्ति के पास एक मतदाता, जो जो कैंडिडेट खड़ा होगा, दो लोग जैसे सरपंच के चुनाव, पूरे गांव का लिस्ट होगा उसके पास, इस गांव से ये मतदाता है, इस गांव से ये मतदाता है, उस लिस्ट में जिसका नाम होगा वो ऑटोमेटिक कहाँ का, क्या किसका सदस्य बनने का हकदार है, ग्राम सभा का। हेडिंग डालिए मतदाता सूची को तैयार करना। दो अपन इसके लिए क्या पढ़े हैं, सेक्शंस। धारा 4 इसमें बताया गया है गांव की मतदाता सूची। धारा 4 सेक्शन 4 में किसका वर्णन है, गांव की मतदाता सूची। कल जितने सेक्शन बोला हूं उतने ही सेक्शन पर चर्चा रखना है, हमेशा याद रखना। इसके तहत बताया गया हर एक गांव की एक अपनी मतदाता सूची होगी, प्रत्येक गांव के लिए एक मतदाता सूची होगा। इसका वर्णन किसमें मिलता है, धारा 4। हर एक गांव की एक अपनी मतदाता सूची होगी, इसका वर्णन कहां मिलेगा, धारा 4। दूसरा बात याद रखना है, धारा 5 गांव के मतदाताओं का पंजीकरण। मतलब ये जो मतदाता सूची है इसमें कोई आदमी रजिस्टर्ड होना चाहता है, जुड़ना चाहता है, यही बोलता है गांव के मतदाताओं का पंजीकरण। तो प्रत्येक गांव की एक मतदाता सूची होती है, बिल्कुल होती है। कोई भी व्यक्ति जो उस गांव का मामूली तौर पर निवासी है, नॉर्मल निवासी है, उस गांव की मतदाता सूची में रजिस्टर्ड किया जाने के लिए वो क्या बेचारा आदमी क्या है, हकदार होता है। धारा 4 क्या बोलता है, हर गांव में एक मतदाता सूची होगी। धारा 5 उस व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड होना चाहता है ग्राम सभा में, या ग्राम सभा का क्या होना चाहता है, ग्राम सभा का सदस्य बनना चाहता है, तो इसके बारे में बताया गया धारा 5। ठीक है, मतदाताओं का पंजीकरण, ये जो मतदाता है, मेरा भी नाम उस वोटर लिस्ट में डालो या इलेक्टोरल लिस्ट में डालो, तो ये अपने को बताएगा धारा 5। ठीक, अगर इस लिस्ट में जाना चाहता है कोई व्यक्ति, आगे कुछ नहीं लिखना है आपको ना, तो उस ग्राम से संबंधित विधानसभा, लेजिस्लेटिव, उस गांव से संबंधित विधानसभा के निर्वाचन लिस्ट में, निर्वाचन लिस्ट नहीं बोलते इसको, बोलते हैं वोटर लिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल लिस्ट में पंजीकृत किए जाने के लिए पात्रता रखता हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक इसका क्या हो जाएगा, ग्राम सभा का सदस्य हो जाएगा, या इस मतदाता सूची में वो भी शामिल हो जाएगा। मतलब लेजिस्लेटिव में भी जिसका नाम है वो भी ग्राम सभा की मतदाता सूची में शामिल हो सकता है। परंतु बट यदि किसी व्यक्ति का नाम अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित नामावली में पंजीकृत है, तो वह ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत करने का हकदार नहीं होगा। इसको अपने भाषा में लिखना, परंतु यदि किसी व्यक्ति का, परंतु यदि किसी व्यक्ति का किसी दूसरे स्थान या दूसरे गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत है, तो वो संबंधित गांव के में की मतदाता सूची में रजिस्टर्ड होने के लिए क्या है, एलिजिबल नहीं होगा। बोलने का मतलब एक व्यक्ति केवल एक ही ग्राम के किसमें मतदाता सूची में शामिल होगा, केवल एक ही और इलेक्टोरल लिस्ट में वो शामिल हो सकता है। ये देखिए लिख दिया नीचे, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक गांव की मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने का हकदार नहीं होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक, एक से ज्यादा गांवों की मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू रखना।
यदि कोई व्यक्ति विधानसभा लेजिस्लेटिव इलेक्टोरल लिस्ट में पंजीकृत किए जाने के लिए अपात्र है। अपात्र मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस गांव की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए नॉट एलिजिबल हो। अपात्र मतलब क्या ऐसा, नॉट एलिजिबल, ठीक है, अपात्र हो पर किसी गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाने। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति जो है लेजिस्लेटिव इलेक्टोरल लिस्ट के लिए अपात्र है तो वह ग्राम सभा की मतदाता सूची के लिए भी क्या होगा, अपात्र होगा। यदि अरे भैया कोई आदमी 17 साल का है और वो बोल रहा है मेरा नाम मतदाता, फॉर्म भर दिया, मेरा नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, और है कितने साल का, 17 साल का, तो भैया ये विधानसभा के निर्वाचन लिस्ट में के लिए क्या हुआ, एलिजिबल होगा कि अनएलिजिबल है, अनएलिजिबल है। तो व्यक्ति ऑटोमेटिक ग्राम पंचायत के मतदाता सूची के लिए भी क्या होगा, अपात्र, ठीक है। ऐसा व्यक्ति ग्राम सभा, इसको भी ग्राम सभा से भी क्या कर दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई, क्या कर दिया जाएगा उसको, उस लिस्ट से भी डिस्क्वालीफाई। ग्राम सभा का कार्यकाल क्लियर याद रखना है, ये एक स्थायी व्यवस्था है, परमानेंट है, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये कभी भंग नहीं होगा। ग्राम सभा एक स्थायी सदन है, इज ए परमानेंट सिस्टम, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। जैसे राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं हो सकता। हाँ, भले सदस्य आते जाते रहेंगे, ठीक है। ग्राम सभा कैसा सदन है, परमानेंट, ठीक है, जो कभी भंग नहीं हो सकता। हेडिंग डालिए सम्मिलन। देखो एक वर्ड होता है सम्मिलन और एक वर्ड होता है सम्मेलन, इसका मतलब समझना है। कल बताया था क्या, एक वर्ड होता है सम्मिलन और एक वर्ड होता है सम्मेलन। सम्मिलन का मतलब होता है सम, जहां सब लोग मिले, मतलब यहां पर होगा बैठकी, जैसे मिले वहीं बैठना है, बोले हाँ, जहां मिले वहीं बैठे, ठीक है, तो ये होगा सम्मिलन, बैठक। और ये सम्मेलन, सम्मेलन मतलब कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये सम्मेलन होगा, तो सम्मेलन के लिए डेट, डेट, प्लेस, स्थान, टाइम का निर्धारण। हेडिंग डालिए ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए या बैठक के लिए डेट, प्लेस एंड टाइम। अरे भाई डेट डिसाइड, कोई रोज आज बैठ जा रहा है, आज बैठेंगे आज, अरे पहले डेट डिसाइड होगा ना, होगा कि नहीं, रोज आज बैठ जा रहा है, आज बैठेंगे कल, अरे डेट डिसाइड तो होने दे भैया। तो एक डेट डिसाइड होगा, कहाँ बैठना है, कभी तरिया पार में बैठ गया, कभी गौठान में बैठ गया, कहीं कुछ बैठ गया, कहीं पैथुल में बुला लिया, कहीं कुछ बुला लिए, कहीं बर पेड़ के नीचे, अभी स्थान ही प्लेस ही ठीक से नहीं है। वो बेचारा दहिहान में इंतजार कर रहा, तरिया पार में हो गया ग्राम पंचायत या ग्राम सभा बैठक खत्म हो गया, और कहाँ होगा, गोवा ले जाएगा क्या ग्राम सभा बैठक कराने, उस गांव में कहीं भी कराएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये वो ऐसा स्थान भी होगा, समय, अब वो सवेरे बैठ गया है, पता चल रहा शाम को बैठा है, मूड खराब, सवेरे बैठा हूं भाई, है ना। तो इसके लिए ग्राम सभा के सम्मेलनों के लिए तारीख, स्थान, समय का निर्धारण करने का पूरा अधिकार किसको होता है, सरपंच को, उस गांव, संबंधित गांव के सरपंच को। मान लीजिए सरपंच घूमने अमेरिका गया है और ग्राम सभा का बैठक तो होना जरूरी है, 3 महीने में एक बार और 1 साल में कम से कम 6 बैठकें होनी जरूरी है। ग्राम सभा की बैठकें याद रखना है 3 महीने में, हर 3 महीने में एक बार, और अगर 1 साल की बात करें तो 6 बैठक होना कंपलसरी है।
तो याद रखना है, अब बैठक करना जरूरी है। सरपंच कहाँ है, अमेरिका गया घूमने, तब ये अधिकार किसको मिलेगा? ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाने का अधिकार, जगह डिसाइड करने का, और टाइम, ये तीन ही बात कर रहा हूं मैं। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरपंच की। सरपंच नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसकी हो गई? उप सरपंच की। दोनों दोनों गए थे अमेरिका, तो सचिव। अब एक जन पूछो सर सचिव भी जाएगा? नहीं जा सकता, दोनों गायब है, सचिव नहीं जाएगा। बुलाने की जिम्मेदारी बैठक के स्थान और ठिकाना तीन लोगों का है, सरपंच, उप सरपंच और संबंधित सेक्रेटरी, सचिव का। नोट, ग्राम सभा की बैठक कहां होगा? उसी गांव में होगा। ग्राम सभा की बैठक, ये देखिए फिर से वही बात करता हूं मैं। एक गांव, दो गांव, तीन गांव, चार गांव, ये पांच गांव, एक दो तीन चार और ये पांच ठो गांव है। तो इस गांव का ग्राम सभा का बैठक इसी गांव में होगा, इसका इसी गांव में होगा, इसका इसी गांव में होगा। हर एक ग्राम सभा का बैठक अपने अपने गांव में हुआ, लेकिन ये पांचों गांव मिलकर एक पंचायत है। अब पंचायत एक अलग कॉन्सेप्ट है, यही चीज समझाना चाह रहा हूं मैं। ग्राम सभा अलग है, पंचायत अलग है। तो ग्राम पंचायत, अब देख अपन कहाँ गए? प्रशासनिक बॉडी में। तो ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होगी? इसके लिए एक इन पांचों में ना एक जगह बनेगा, ग्राम पंचायत का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। पंचायत भवन, पंचायतों का एक गांव में, किसी एक गांव में क्या होगा? मुख्यालय। पांचों गांव मुख्यालय नहीं होगा, किसी एक गांव में क्या होगा? मुख्यालय। तो ग्राम पंचायत का जब सभा होगा तो अपने मुख्यालय में होगा। मैं ग्राम सभा का बात कर रहा हूं, ग्राम सभा की बैठक अपने अपने गांव में होगा। ठीक है, ध्यान देना। तो जबकि ग्राम पंचायत की बैठकें केवल ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगी, देखो, परंतु ग्राम पंचायत की बैठकें केवल और केवल ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होता है। सम्मेलन से पूर्व सूचना देने का तरीका, भैया अब आप जगह बता दिए, ये देखो कहां होगा? उस गांव में होगा। और मान लीजिए अपन बोल दिए तरिया पार में होगा, अपने को जगह पता चल गया, स्थान हर एक गांव में होगा, प्लेस बता दिया गया। ठीक है, जबकि ग्राम पंचायतों की बैठकें कहां होगी? उसके पंचायत के मुख्यालय में। ठीक। सम्मेलन से पूर्व सूचना देने का तरीका, भाई सूचना देना पड़ेगा। सम्मेलन देखो, फलाना फलाना डेट पे, फलाना फलाना जगह में, फलाना तारीख को। ठीक है, ये सूचना गांव में लोगों को देना है, तो सूचना तो देना पड़ेगा। तो सूचना देने का तरीका क्या है? तो याद रखना है, जिस दिन बैठक होनी है उससे 7 दिन पहले बताना पड़ेगा कि इस दिन बैठना भाई, सब अपना अपना लेके आना। ठीक है, इस दिन क्या है? बैठक है। अरे ठीक है, तो इस दिन बैठना है, इस बात की सूचना 7 दिन पहले से सबको मिल जाएगा। ठीक है, 7 दिन पहले इन सब की बातों की क्या कर दी जाएगी? कैसे 7 दिन पहले बताना है। ठीक है, तो जो सार्वजनिक जगह है, पब्लिक प्लेस, वहां पर पोस्टर चस्पा करा के कैसे देंगे सूचना? जगह जगह पाम्पलेट लगता है, यहाँ पर है सीधा डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, इसके इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक, मैंने कई बार टाप किया है, आप भी करोगे। देखिए जगह जगह पोस्टर छपता है, इज एडवर्टीजमेंट, वो एडवर्टीजमेंट है। क्या है वो? एडवर्टीजमेंट। वैसे ही सार्वजनिक जगहों पर क्या करना, जहां पर आम जनता ज्यादा बैठता है, चाय टपरी,
समझ में आया? गांव तरफ तरिया पार, परमानेंट जगह सबसे ऐसे ऐसे जगह पर मतलब क्या करा दिए, पाम्पलेट पोस्ट करा दिए, चिपका दिए, चस्पा करा दिए। दूसरा ठीक है, उसके बाद किसी का नजर ही कमजोर है, दिख ही नहीं रहा, अब क्या करे, वो कहां से देखेगा वो, लेकिन उसका पूरा बकायदा वो वोट वोट देता है, मतलब उसके लिस्ट में नाम है उसका, पंचायत के मतदाता सूची, मतलब वो ग्राम सभा का सदस्य है। वाह, तुम अनजान बूझ के चिपका था, मोल दिखा नहीं कि तो इसके लिए वो परवाएंगे, हाका परवा के, सुनो सुनो सुनो, फलाना फलाना तारीख को तरिया पार में ग्राम सभा के बैठक है, ऐसा ये हुआ हाका पराना। कई लोग को वो भी नहीं सुनाई देता ना, तो बाजा वाजा के साथ उसको बोलते डंडी पिटवाना, बद 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 पीटेगा, सुनो सुनो सुनो, हाँ तो आदमी सुनता है, हाँ कहाँ बोल रहा है बता भैया, तब बताता है फलाना फलाना तारीख को तरिया पार में ग्राम सभा के बैठक है, सबो झल्ला आना है, झारा झारा न्योता है। ठीक है, तुम लोग समझते हो झारा झारा न्योता का मतलब? समझती है? झारा झारा का न्योता का मतलब होता है किसी के घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, पूरे पूरे लोग इनवाइटेड हो, इसका मतलब सहपरिवार। आप हिंदी कार्य में लिखते हो ना सहपरिवार, तो इसका मतलब होता है छत्तीसगढ़ में झारा झारा न्योता, सहपरिवार आना। कैसे आना? सहपरिवार आना। ठीक है, हाँ। 7 दिन पहले सूचना देना पड़ता है, तरीका बता दिया कैसे दिया जाएगा, सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर पेस्ट करके, दूसरा हाका परवा के, तीसरा डौली बजवा कर, कि अंधा कनवा सब सुन ले बोले, सबको पता चल गया। लेकिन मान लीजिए कभी कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी 7 दिन का समय नहीं है और एकदम अचानक भयानक कोई इमरजेंसी मुद्दा आ गया, तो कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना देकर, इन केस ऑफ इमरजेंसी 3 दिन पहले, 3 दिन पूर्व सूचना देकर भी ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का सबसे पहला अधिकार किसको है? सरपंच। उसके बाद किसको है? उसके बाद किसको है? तीनों बता चुका हूं। सबसे पहले सरपंच, उसके बाद डिप्टी सरपंच, सरपंच डिप्टी सरपंच, उसके बाद सेक्रेटरी। अच्छा, सम्मेलन बुला लिए, सबके सब आ गए, बुलाए थे तो आएंगे ही, बुलाए थे तो आएंगे ना। अब सब के सब 7 दिन बाद पहुंच गए, हाँ भैया चलो आ गए सब। अब बैठक बैठी है तो कोई ना कोई तो अध्यक्षता करेगा, तो अध्यक्षता करेगा कौन? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, हमेशा हमेशा याद रखना है, दो कंडीशन है इसका। ये देखो, ग्राम सभा की बैठक है, एक होगा सामान्य क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र है, और एक है अपने पास कैसा, शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र। दो क्षेत्र है अपने पास। यहां पर अध्यक्षता कौन करेगा? यहां पर ऑलवेज सरपंच, हमेशा कौन करेगा? सरपंच। सरपंच नहीं रहेगा तो करेगा उप सरपंच, डिप्टी सरपंच। और डिप्टी सरपंच नहीं रहेगा तब उस ग्राम सभा में से, उस ग्राम सभा में से, ठीक है, सदस्य आम जनता के द्वारा अपने बीच में से, ये देखो इस सरपंच नहीं है, उप सरपंच नहीं है, तो ग्राम सभा के सभी सदस्य अपने में से किसी एक को बोलेंगे कि ये, जैसे मान लीजिए मंगलू, हाँ तो रुक 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 रुक, मंगलू आवा थे तो अध्यक्षता करी, अरे मंगल तत्समय मौजूद, ऐसा नहीं आएगा तब वो अध्यक्षता करेगा, तत्समय मौजूद ग्राम सभा का कोई भी एक सदस्य क्या करेगा? उसका अध्यक्षता कर लेगा। पहली प्राथमिक सामान्य क्षेत्रों में सबसे पहले ग्राम सभा की अध्यक्षता करने का अधिकार किसको है? सरपंच को। सरपंच नहीं है तो किसको है? उप सरपंच को। दोनों नहीं है तब ना भाई, अध्यक्षता नहीं करेगा कभी सचिव बुलाएगा, और ये बुलाएगा, बैठना है रे,
अध्यक्षता नहीं कर सकता, याद रखना। अध्यक्षता या तो सरपंच करेगा या उप सरपंच करेगा, दोनों नहीं है। तो ग्राम सभा का कोई उस समय तत्समय एट प्रेजेंट, तत्समय मतलब एट प्रेजेंट मौजूद जो भी मेंबर होगा वो क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। दोनों नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों पर लिखिए, इन शेड्यूल्ड एरियाज, दो तीन बातें इसमें याद रखना है। जब भी ग्राम सभा की बैठक होगी, हमेशा अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का ही होगा। अध्यक्ष हमेशा अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति होगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यक्षता ग्राम सभा की कौन करेगा, हमेशा अनुसूचित क्षेत्र का या अनुसूचित जाति का व्यक्ति करेगा। एक बात। दूसरा बात, तत्समय मौजूद ग्राम सभा के किसी एक सदस्य के द्वारा किया जाएगा। एट प्रेजेंट उस समय जो व्यक्ति है ग्राम सभा के सम्मेलन में या बैठक में, वो व्यक्ति करेगा। लेकिन वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, अनुसूचित। ठीक है, एसटी होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति करेगा। दूसरा बात, कभी भी पंचायत के पदाधिकारी, लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचायत के पदाधिकारी इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते। पंचायत के पदाधिकारी मतलब कभी सरपंच नहीं बन सकता, कभी डिप्टी सरपंच नहीं बन सकता, उप सरपंच नहीं बन सकता, और ना कभी पंच बनेगा। ये तीनों कभी इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते अनुसूचित क्षेत्रों में। क्या क्या बोला, ध्यान से सुने। क्या? पहला बात, अध्यक्षता करेगा वो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति करेगा, एसटी होना चाहिए। दूसरा याद रखना चाहिए, उस समय उस मीटिंग में या उस बैठक में उसको मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कौन आ रहा है, बिल्लू करेगा, बिल्लू। आज अध्यक्षता कौन करेगा, बिल्लू। बिल्लू कहाँ गया घूमने और बैठक बैठ गई, तो बिल्लू को इंतजार नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री टाइप का हो गया। उस समय एट प्रेजेंट जो भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति उन लोगों के द्वारा चुन लिया जाएगा वही अध्यक्षता करेगा। कभी इसमें सरपंच, उप सरपंच और पंच अध्यक्षता नहीं कर सकते, स्पष्ट याद रखिएगा। ठीक, ये देखिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा के सदस्यों में से ही चुना जाएगा। ग्राम सभा का सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही होगा, किंतु पंचायत पदाधिकारी सरपंच, उप सरपंच और पंच नहीं हो सकता। आए, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। पैसा एक के तहत जनपद क्षेत्र में है तो एसटी ही बनेगा। ठीक है, सरपंच भी एसटी ही बनेगा और जिला पंचायत अध्यक्ष भी क्या बनेगा, एसटी ही बनेगा शेड्यूल्ड एरिया में। क्लियर? अरे भाई, सरपंच एससी रहे, एसटी एसटी ही रहेगा, उससे कोई लेना देना क्या, वो तो अध्यक्षता कर ही नहीं सकता। अध्यक्षता कौन करेगा? और आप शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर रहे हो, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रहे हो, बिना एसटी के शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर लेगा क्या? ऑलरेडी वो एसटी पॉपुलेशन वहां है, तभी तो आपने उसको क्या घोषित किया है, अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, भारत के संविधान की अनुसूची 5 के तहत ऐसे राज्य जो जहां जहां पर अनुसूचित क्षेत्र है वहां का प्रशासन संभालने के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, चलिए, ग्राम सभा का देखो, उसी के लिए ग्राम सभा का तत्समय उपस्थित होना चाहिए। एक सदस्य ग्राम सभा का पंचायत का सदस्य है, एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का, हाँ मतलब ये सरपंच ना हो, पंच मत हो और उप सरपंच मत हो। एक नोट करके लिखिए, एक बार अध्यक्षता करने वाला, अनुसूचित क्षेत्रों में लिखना ना, एक बार अध्यक्षता करने वाला आगामी 5 बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। इस बार अध्यक्ष बन गया,
अगले बार भी वही अध्यक्ष नहीं बनेगा, उसके बाद वही अध्यक्ष नहीं बनेगा, अब 5 बैठकों तक अध्यक्षता नहीं करेगा, 6वें बार फिर कर लेगा। बोलने का मतलब कितनी बैठकें होती है साल में ग्राम पंचायतों की? 6। मतलब एक साल में कोई भी व्यक्ति कितनी बार अध्यक्षता कर सकता है? एक बार। ये बोलना चाह रहा हूं। अनुसूचित क्षेत्रों में अगर किसी व्यक्ति को अपन ने क्या बना दिया, उस ग्राम सभा का उस समय उस दिन का अपन ने क्या बना लिया, सब अरे स्पीकर बोलते हैं उसी को, अध्यक्षता करने वाले को क्या बोलते हैं? स्पीकर। तो ग्राम सभा का जो अध्यक्षता कर लिया वो 1 साल तक फिर अध्यक्षता नहीं करेगा, 1 साल बाद रिपीट हो सकता है, 1 साल बाद रिपीट हो सकता है। पता चल रहा है सरपंच कोई है, पंच कोई है, उप सरपंच, हर बार अध्यक्ष कौन बन जा रहा है? बिल्लू। वो तो उन लोगों से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बात समझ में आया? जो एक बार बना वो 1 साल तक, उसके बाद 1 साल तक नहीं बन सकता, 1 साल बाद फिर बन सकता है। 5 बैठक वहां से गिन लो। चलिए, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी किसकी होती है जब सम्मेलन, देखो सम्मेलन बुलाने का, ऐसा पूरा लिखना, सम्मेलन बुलाने की आपको सब पता है। सम्मेलन बुलाने की जिम्मेदारी 3 लोगों की, या तो सरपंच बुलाएगा, या तो उप सरपंच बुलाएगा, नहीं है तो सचिव बुलाएगा। ऐसा तीनों लाइन से लिखिए, सरपंच, उसके बाद डिप्टी सरपंच, वो नहीं है तो सचिव। सबसे पहले सरपंच को मौका दिया, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो सचिव। ये सम्मेलन बुलाने का है, सम्मेलन नहीं, सम्मेलन। ये तीनों क्या कर सकते हैं? सम्मेलन बुला सकते हैं। लेकिन गणपूर्ति, कोरम, गणपूर्ति को बोलते हैं कोरम। कौन बताएगा इसकी परिभाषा? संविधान बोलते समय बताया था मैं, कोरम। वह न्यूनतम संख्या जिससे बैठक की कार्यवाही या सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। बैठक क्या किया जा सके? प्रारंभ किया जा सके, कोरम कहलाता है। जैसे मैं बोला 50 लोगों की क्लास है, कम से कम 20% बच्चे आएंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो 50 का 20% कितना हुआ? 10 बच्चे। कितने बच्चे? 10 बच्चे। आप लोग 8 जन आए पढ़ना है करके, लेकिन मैंने क्या बोला? 10%। तो गणपूर्ति तो पूरी नहीं हुई, तो क्लास नहीं हो पाएगा। ये क्या कहलाता है? कोरम या गणपूर्ति। तो वह न्यूनतम संख्या जिससे बैठक क्या हो सके? प्रारंभ हो सके, गणपूर्ति। तो गणपूर्ति, भैया ग्राम सभा की बैठक बुला रहे हो, 7 दिन पहले इतना तमाशा कर रहे हो, तो गणपूर्ति पूरी होनी चाहिए ना। तो गणपूर्ति पूरी करने की जिम्मेदारी होती है केवल सरपंच की, और सरपंच नहीं है तो केवल और केवल पंच की, क्योंकि इन्हीं दोनों को आम जनता ने चुन के भेजा है। एक को सरपंच को भेजे और दूसरा किसको भेजे हैं? पंच को, क्योंकि उप सरपंच तो आया है बीच से। ये दोनों मिलकर किसको चुने हैं? उप सरपंच को। इसीलिए कोरम बुलाने, क्योंकि लोग इसको चुने हैं तो ये लोगों को बुलाएगा, लोग इसको चुने हैं इसलिए ये लोगों को बुलाएगा। तो कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी केवल और केवल सरपंच और किसकी होती है? पंच की होती है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे। अब बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सामान्य क्षेत्रों में कौन करेगा? सरपंच। नहीं होगा तो, और वो भी नहीं होगा तो ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक। लेकिन यही शेड्यूल्ड एरियाज में चल देंगे तो कौन करेगा? ये तो हो गया नॉर्मल क्षेत्रों के लिए। अगर अपन अनुसूचित क्षेत्रों में बात करेंगे तो आपस में कोई एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, परंतु वो पंच, सरपंच और उप सरपंच नहीं होना चाहिए। क्लियर दैट? हो गया खत्म। ग्राम सभा के सम्मेलन, मीटिंग ऑफ अ ग्राम सभा, प्रत्येक 3 महीने में, ये जब ऑप्शन में ऐसा रहेगा 3 महीने में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 1 बैठक। ग्राम सभा की बैठक कम से कम कितने महीने में एक बार होनी चाहिए? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। तो 3 महीने में कम से कम 1 बैठक होनी जरूरी है, और साल में 6 बैठक एकदम कंपलसरी है। लिखो,
और वर्ष में कितने बैठक? 6 बैठक। छह भी एकदम डेट के साथ याद रखना है। 6 बैठक। पहला 23 जनवरी, 23 जनवरी लिखते चलिए। पहली बैठक कब होगी? 23 जनवरी। क्या है इस दिन? सुभाष चंद्र बोस जयंती। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। लिखते चलो, ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखते चलो तो अभी याद रहेगा ये। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की क्या है इस दिन? जयंती है। दूसरा 14 अप्रैल, अब भी गया, क्या गया? अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल। 20 अगस्त है राजीव गांधी जी की जयंती। 2 अक्टूबर, वन एंड ओनली कौन? महात्मा गांधी जी की जयंती। ये 4 बैठक तो डेट के साथ है। 23 जनवरी, अब क्वेश्चन क्या पूछता पता है? इसी में क्या क्या कर देगा? 23 जनवरी को 23 फरवरी कर देगा, चारों ऑप्शन देगा। इनमें से किसी एक दिन ग्राम सभा की बैठक नहीं होती। थोड़ा सा समझदारी से जिसको डेट याद है वो बना लेगा, नहीं तो हाँ एक तो है, सब वैसी लग रहेगा। सारा ऐसी करके आ जाना, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। अपन चलते हैं कहा? अब 4 बैठकें हो गई। पांचवा बैठक जून महीने में किसी भी दिन, जून माह में, जून माह में किसी भी दिन, जो ठीक डेट समझ में आया, जून महीने में। इसके बाद एक याद रखना, नवंबर महीने में किसी भी दिन। इतनी बैठकें ग्राम सभा की होनी एकदम कंपलसरी है। इसके बाद भी ऐसा नहीं कि इतनी ही बैठकें होती है। जब मर्जी तब बैठक हो सकती है, जब मर्जी तब बैठक हो सकता है। लेकिन मन होना चाहिए बैठने का, है कि नहीं? बैठने का बस मन होना चाहिए, जब बोलोगे तब बैठ जाएगा आदमी, ठीक? इतने के बाद इनके ऊपर ऊपर अथॉरिटीज भी हैं, वो बोलेंगे तो बैठना पड़ेगा। कलेक्टर बोलेगा ग्राम सभा बैठक लो, जनपद पंचायत का अध्यक्ष बोलेगा, सरपंच नहीं, जनपद का अध्यक्ष बोलेगा तो भी बैठक पड़ जाएगा, जिला का। ये सब कल, अब कल के क्लास में देखेंगे इसके आगे का, ठीक है? कैसे कैसे ये होगा, कोरम में क्या होगा, कितने में कोरम होता है, 1/3 का, 1/3 कहाँ चलता है, 1/10 का, 1/3, कितनी महिला, बिना महिलाओं के बैठक नहीं होता। अच्छा बैठक है ना? हाँ तुम लोग को तो और क्या चाहिए, लो लो, ठीक।